प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि इस संसार में सबसे बलवान समय है, क्योंकि समय ही इंसान को बलवान बनाता है और समय ही इंसान को निर्बल बनाता है। आज आपको हम एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में कौन बलवान है, आप कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस कहानी को पूरा सुनिए और इसको अच्छे से समझिए कि इसमें क्या दर्शाया गया है। तो आइए कहानी की ओर चलते हैं। पुराने समय की बात है। गंगा नदी के तट पर एक ऋषि का आश्रम था। एक दिन ऋषि अपने आश्रम के बाहर बैठे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पक्षी एक चूहिया को लेकर जा रहा है और अचानक उसके मुख से चूहिया छूटकर नीचे गिर पड़ी। ऋषि ने पास जाकर देखा तो चूहिया बहुत ही डरी हुई थी। ऋषि को उस पर बहुत दया आई। उन्होंने उसको अपने आश्रम में ले आए और उसका अपने तपस्या से सभी दर्द को दूर करके और अपने तपोबल से उस चूहिया को एक कन्या के रूप में परिवर्तित कर दिया, अर्थात चूहिया को कन्या बना दिया। ऋषि को अपनी कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री मानकर पालन पोषण करने लगे। समय बीतने लगा। ऋषि की पुत्री बड़ी हो गई। ऋषि ने पुत्री को विवाह योग्य समझकर उसका विवाह सूर्य देव के साथ करने की इच्छा की। अतः उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा कि क्या तुम सूर्य को अपने वर के रूप में स्वीकार करोगी? पुत्री ने कहा, मैं सूर्य के ताप को सहने में समर्थ नहीं हूँ, इसलिए सूर्य से उत्तम व बलवान वर ढूंढिए। ऋषि ने सूर्य से पूछा कि भगवान, क्या आपसे उत्तम वर कोई है? क्या आपकी अपेक्षा उत्तम वर कौन हो सकता है? तो सूर्य ने कहा कि मेघ अर्थात बादल। बादल मेरी अपेक्षा बलवान एवं उत्तम वर है, क्योंकि मैं कितना भी तपता हूँ लेकिन फिर भी वह मुझे ढक देता है। ऋषि ने बादल को सादर आमंत्रित किया। बादल को बुला करके और अपनी पुत्री से कहा कि क्या तुम बादल को अपने पति के रूप में स्वीकार करोगे? पुत्री ने कहा कि नहीं, इनका रंग काला है, ये काले रंग के हैं, इसलिए इनसे भी उत्तम वर ढूंढिए। ऋषि ने बादल से पूछा कि क्या आपसे उत्तम वर कोई है? बादल ने कहा कि मुझसे उत्तम और बलवान वायु अर्थात हवा है,
यह सत्य है कि मैं सूर्य को ढक देता हूँ, लेकिन वायु मुझे उड़ाकर अपने बल से मुझे हटा देता है। इसलिए मेरी अपेक्षा वायु बलवान है और उत्तम वर है। ऋषि ने वायु को सादर आमंत्रित किया और अपनी बात रखी और वायु से पूछा कि आपसे भी बलवान कोई योग्य वर है? तो वायु ने कहा कि यह सत्य है कि मैं बादल को अपने बल से हटा देता हूँ, लेकिन पर्वत को नहीं हिला सकता। अतः सबसे बलवान और योग्य वर पर्वत है। ऋषि ने पर्वत को बुलाया और पर्वत से अपनी बात रखी। पर्वत ने कहा कि मैं बलवान हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन चूहा मेरे अंदर सभी जगह बिल बना देता है, अतः मुझसे भी बलवान चूहा है। ऋषि ने चूहा को बुलाया और अपनी पुत्री से कहा कि क्या तुम चूहा को पति के रूप में स्वीकार करोगी? पुत्री ने कहा, मैं खुशी से स्वीकार करूंगी। तब ऋषि ने पुत्री को फिर से चूहिया बना दिया और चूहा से विवाह कर दिया। प्यारे साथियों, इस कहानी में सबसे बलवान आपको कौन लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।